Namaskar students, hope you all are fine there. Today I am gonna teach you definite article the. In previous class we have already discussed indefinite article a and n, where we use a and n. Before a consonant sound we put a, and before a vowel sound we use an. Okay, this is clear. And where we use definite article the. In definite articles the article come and it is used before a fixed noun. Fixed means to जिसके बारे में like हमें पता होता है, like I went to call the teacher. टीचर, हम उसी टीचर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, या हमारी क्लास टीचर के बारे में स्पेशली उस टीचर की बात कर रहे हैं. तो हुज स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज़ नो, मतलब जिसके बारे में हमें जानते हैं. जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, द बॉय हु इज़ वेयरिंग ब्लू कलर शर्ट, तो हम उसी बॉय की बात कर रहे हैं जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम आर्टिकल लेते हैं. अब किन किन चीज़ों के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, लाइक किसके आगे हमें द आर्टिकल पुट करना चाहिए, तो इस क्लास में, इस लेक्चर में हम ये पता करेंगे कि किसके आगे हमें द आर्टिकल लगाना है. द इज डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन. हम द आर्टिकल सिंगुलर के आगे भी लगा सकते हैं और प्लूरल के आगे भी लगा सकते हैं. बट जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं लाइक ए और एन होते हैं, हम इट इज़ यूज फॉर ओनली सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं, प्लूरल के लिए हम यूज़ में नहीं ले सकते, लेकिन द को हम यूज़ में ले सकते हैं. सो let's see where we use the. Okay, before nouns which have been mentioned earlier मतलब पहले उनके बारे में बात हो चुकी है. like पहले आपके लिए वो चीज़ अननोन थी, देन आप उसी के बारे में बात कर रहे हो. जैसे I saw a lion, मैंने एक लायन देखा. the lion was sleeping under the tree, तो हम उसी लाइन की बात कर रहे हैं that जो कि हमने देखा था. okay, so before nouns we have mentioned earlier मतलब हमने पहले उन्हें मेंशन करा है. and before the superlative degree of adjective, you know about the positive degree, comparative degree, and what about the superlative degree. like for example, tall, taller, tallest. tall is the positive degree and taller टू चीज़ मतलब टू थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं, देन वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री. एंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ लाइक जब हम सबसे कंपेयर कर रहे हैं, लाइक रवि इज़ द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, मतलब पूरे स्कूल में वो बेस्ट सिंगर है. तो हम पूरे स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम एक ग्रुप ऑफ पीपल लाइक उनसे कंपेयर कर रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड से, या पूरे कंट्री से, या एक क्लास, एक ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री उसमें लेते हैं. तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द आर्टिकल यूज में लेते हैं. माई अंकल इज़ द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, मतलब टाउन के अंदर वो सबसे रिच है. तो एक पर्टिकुलर चीज़ बता दी, लाइक आपको प्लेस बता दिया कि इस प्लेस पे वो लाइक फेमस है, या बिल्कुल सबसे ज़्यादा अमीर वो मैन है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं. ओके, द इज़ नॉट यूज्ड इफ the superlative degree of adjective has used after a possessive adjective. Possessive adjectives like my, his, her, their, your, are. तो इस तरह के पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आपको मतलब मिलते हैं, अगर वो सेंटेंस में है, देन हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे द नहीं लगाते हैं. ठीक है, जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, तो माई क्या हो गया यहाँ पर, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे. ठीक है, मिस्टर दीक्षित इज आर बेस्ट टीचर. ओके, तो आर इसमें क्या है, ओ यू आर, ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे. बिफोर अ नाउन कंफर्म्ड बाय अ फ्रेज, लाइक जैसे कि मैंने बताया था, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, मतलब जिस लड़की ने ब्लू स्कर्ट पहन रखी है इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है. तो हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसने ब्लू स्कर्ट पहनी हुई है. द मैन हु वेंट आउट इज़ एन एक्सीलेंट सिंगर, मतलब वो जहाँ यहाँ से जो अभी अभी लाइक निकला है ना, वो एक्सीलेंट सिंगर है ना. तो ऐसी चीज़ों के लिए हम द आर्टिकल यूज़ में लेते हैं. एंड अबाउट द क्लास ऑफ
एनिमल्स थिंग्स, लाइक हम क्लास की बात कर रहे हैं, जैसे डॉग फैमिली की बात, मतलब उससे क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो डॉग क्या होता है, एक फेथफुल एनिमल होता है, तो हम उस चीज़ में हम द लगाएंगे. ओके. एंड बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, बेस, डेजर्ट, आइलैंड, ओके, कैनल्स, जंगल्स, कंट्रीज, तो उनके आगे हम जैसे द गंगा, द अरेबियन सी, ओके, द हिमालयस, द यूके, द थार डेजर्ट. ओके, तो इन सब चीज़ों में हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे. द इज नॉट यूज इफ द वर्ड लेक हैज़ बीन यूज बिफोर द नेम ऑफ लेक एंड माउंट हैज़ बीन यूज बिफोर द नेम ऑफ अ माउंटेन और अ पीक. फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट है, लेक है, जैसे मानसरोवर, ये जो दे रखे हैं, इन सब चीज़ों के आगे हम द आर्टिकल नहीं लगाएंगे. ओके. द इज यूज बिफोर एडजेक्टिव, लाइक एडजेक्टिव्स के आगे भी हम द लगाते हैं, लाइक किसी, लाइक द ब्रेव, जो कि ब्रेव होता है वो क्या होता है, रूल ओवर द अर्थ. तो उस ब्रेव क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ. एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था एक डिस्क्रिप्शन वर्ड होता है जो किसी की क्वालिटी के बारे में या किसी भी लुकिंग है, उसकी पर्सनालिटी है या उसके बारे में डिस्क्राइब करता है. ठीक है. तो द ब्रेव, जो ब्रेव होगा, तो द ब्रेव, वो द रिच, तो इस तरह की चीज़ में हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. यूनिक चीज़ों के आगे लाइक सन है, मून है, वो सिर्फ एक ही है, अर्थ एक ही है, तो द लगाएंगे. ठीक है. द ताजमहल, द अर्थ. ओके. बिफोर द डायरेक्शन, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ. बिफोर द, लाइक हाईवे है, या एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब लाइक उससे क्वालिटी है या उसके बारे में, और नाउन को वो उसके आगे नाउन लिखा हुआ है, जैसे द नेशनल हाईवे, द न्यू साउथ कोस्ट, द गोल्ड कोस्ट. तो इस तरह में जैसे गोल्ड एडजेक्टिव हुआ, नेशनल हाईवे, नेशनल, तो एडजेक्टिव हुआ ये. तो एडजेक्टिव के आगे अगर नाउन है तो इस तरह की फॉर्म में हम द लगाएंगे. एंड फेमस जो बुक्स है, गीता, कुरान, रामायण, उसके आगे भी हम द लगाते हैं. इफ़ इन द केस लाइक कंपैरेटिव डिग्री हैज़ बीन यूज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार यूज़ में ली गई है. ठीक है. द मोर यू हैव द मोर यू वांट, तो 2 टाइम्स इसमें मोर यूज़ में लिया है, तो द सूनर द बेटर. तो इस तरह की केस में भी हम द आर्टिकल यूज में लेते हैं. व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद द फेमस पर्सन, प्लेस, फेमस पर्सन्स हैं, उनको किसी के नाम से हम बोलते हैं, जैसे कालिदास को हम है ना शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया कहते हैं, तो द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया बोलेंगे. ठीक है. तो इन केसेस में हम द आर्टिकल लगाएंगे. बिफोर द रिलीजन, कम्युनिटी, नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें भी हम लगाते हैं, जैसे हिंदूज, द सिख, द इंडियंस, द अमेरिकन्स. ओके. एंटायर फैमिली है, जैसे गुप्तास फैमिली, शर्मास फैमिली, जैन्स फैमिली. तो इस तरह की हम है ना चीज़ में हम द आर्टिकल, द लाइक द गुप्तास, द शर्मास. ओके. बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, ही कॉट हर बाय द हेयर. ठीक है. बॉडी पार्ट्स में एडजेक्टिव प्लस बॉडी पार्ट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इफ़ द केस ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस बॉडी पार्ट्स नो आर्टिकल इज यूज्ड, तब उस केस में हम आर्टिकल नहीं यूज में लेते हैं, जैसे ही कॉट हर हेयर. ओके. बिफोर द डेट, जैसे फेमस डेट्स होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द 15 अगस्त, तो इस केस में हम द लगाते हैं. ओके. बिफोर द वर्ड सेम एज only opposite front and beginning, like the same scene, the only child, the front page. तो स्पेशल आप उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे फ्रंट पेज पे कुछ लिखा हुआ है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि उसी बुक की बात कर रहे हो. द फ्रंट पेज, द एंड ऑफ प्ले, उस प्ले की बात कर रहे हो जो आपने देखा था, तो आप उसकी स्टोरी बता रहे हो, द एंड ऑफ प्ले, तो तब आप उसमें इस तरह के वर्ड यूज़ में लोगे. ठीक है. लाइक फॉर द प्यूरल नाउन हम किस तरह से यूज़ में लेते हैं, ऑल द बॉयज़, जैसे हम क्लास में बात कर रहे हैं, ऑल द बॉयज़ मतलब उसी क्लास के बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन केसेस में हम द लगाते हैं. बट
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम द नहीं लगाते हैं, तो ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल उसमें ये दे रखा है। तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन लाइक किसी का नाम होता है, उसके आगे हम नहीं लगाते हैं, जैसे अर्जुन क्या है, एक नाम है। मटेरियल नाउन गोल्ड है। विजडम है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब किसी की क्वालिटी, लाइक आप फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हो, है ना, या किसी की टैलेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो विजडम इज़ ग्रेटर देन वेल्थ। तो इन चीज़ों में हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कॉमन नाउन है, जैसे मैन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉमन मैन के बारे में कि क्या होता है, मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ सोशल एनिमल। ओके, इस तरह की केस में हम द नहीं लगाते हैं। ओके, लैंग्वेजेस हैं, गेम्स हैं, डिजीजेस हैं, उनके आगे नहीं लगाते हम द। ठीक है, वी प्ले हॉकी एवरी डे। अब हॉकी कोई स्पेशल हॉकी तो है नहीं जो हम द लगाएं। ओके, हॉकी इज़ अ गेम, है ना, वो एक ही गेम है। ओके, बिफोर द नेम ऑफ नेशन, कलर, फेस्टिवल, जैसे दिवाली है, दशहरा है, इन सब के आगे, जैसे इंडिया है, द इंडिया नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, द दिवाली नहीं बोलेंगे। ठीक है, एंड जो मंथ्स नेम होते हैं हमारे, या डेज नेम होते हैं, ठीक है, संडे है, जैसे जनवरी फरवरी है, या सीजन्स नेम है, ठीक है, तो उनके आगे द नहीं लगाते। ठीक है, गॉड के आगे नहीं लगाते हैं। एंड डेफिनेट आर्टिकल्स नॉट प्लेस आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी कि किन चीज़ों के आगे हमें द आर्टिकल नहीं लगाना है। लाइक हम हॉस्पिटल है, कॉलेज है, जैसे हम जनरली जिन प्लेसेस पे रेगुलरली जाते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं, तो उन चीज़ों में ऑफिस रेगुलरली जा रहे हैं, स्कूल डेली जा रहे हैं। ओके, किसी चीज़, जैसे आपके फादर या मदर बीमार हैं तो आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो इन केसेस में हम द नहीं लगाते हैं। ओके, लाइक आई गो टू बेड लेट एट नाइट, तो इसमें द नहीं लगेगा क्योंकि वो सोने के लिए जा रहा है। ठीक है, जो भी जा रहा है या जा रही है। ठीक है, बट इफ़ दे आर यूज फॉर सम अदर टास्क, अदर टास्क मतलब किसी पर्पस के लिए जा रहे हो, जैसे आप डेली स्कूल जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आप स्कूल किसी पर्पस से जा रहे हो, लाइक आई एम गोइंग टू द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ माई सन, मतलब आप किस स्कूल में जा रहे हो, आपके सन के स्कूल में, मतलब आपके बेटे के स्कूल में जा रहे हो किसी पर्पस से, कि इंक्वायरी कर रहे हो उसकी प्रोग्रेस, मतलब उसकी, आप उसकी रिपोर्ट जानना चाह रहे हो कि वो कैसा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है स्कूल में। माई फादर इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड, मतलब अपने उसके फ्रेंड को देखने के लिए जा रहे हैं, तो किसी पर्पस के लिए जाते हो तब अपन द आर्टिकल लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट प्लेस बिफोर प्रॉपर नाउन एज एंड नाउन। अब ये क्या है, अपोस्ट्रॉफी जहाँ पर भी हम लिखते हैं, जैसे अपोस्ट्रॉफी हम कब लगाते हैं, किसी से रिलेटेड चीज़ होती है, जैसे आपने बोला दिस इज़ नेहाज बुक, तो ये नेहा की बुक है। ठीक है, जैसे तुम्हारा पेन है या किसका है ना, किसी से रिलेटेड चीज़ है, दिस इज मोहन्स हाउस, दिस इज हरीज बुक। ओके, तो इस तरह की रिलेटेड चीज़ में जैसे अपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी का नाम है, प्लेस का नाम है, ठीक है, या थिंग का नाम है, या पर्सन का नाम है, वो प्रॉपर नाउन हो। ठीक है, सो प्रॉपर नाउन प्लेस का नाम और किसी पर्सन के नाम को हम प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, तो उनके आगे हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। बट इफ एस इज देयर अलॉन्ग विद द कॉमन नाउन, जैसे कॉमन नाउन के आगे है, जैसे वी ऐड आर्टिकल बिफोर इट, जैसे डैट इज एन ओल्ड मैंस रूम, तो इसमें देखो मैन के आगे, मैंस के आगे क्या लगा हुआ है, ओल्ड, ओल्ड है। ठीक है, तो बिफोर अगर उसके आगे कॉमन नाउन के आगे कुछ मतलब लाइक दे रखा है, जैसे ओल्ड दे रखा है, तो यहाँ पर इसके आगे हम एन लगा सकते हैं, दिस इज़ अ पिस्ट हट, और तब हम इस केस में लगा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स नॉट एडेड आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, लाइक दिस इज माई, माई लिखा हुआ है तो माई के आगे द नहीं लगेगा, माई हाउस, आई नो, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इन केसेस में हम द नहीं लगाते हैं। लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड दे एंड एक्स। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगेगा वहाँ पर हम एक्स पुट कर देंगे। वी स्टडी इन डैश सेम स्कूल, अब इसमें और लगा नहीं सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं लाइक साथ में, वी स्टडी इन
द सेम स्कूल आएगा क्योंकि हम उसी स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब हमारा दोनों का स्कूल सेम है, जो उसका स्कूल है वही मेरा स्कूल है, तो इसमें द लगेगा। अब जैसे मैंने सेकंड में बताया था आपको कि रिपब्लिक डे है, जैसे 15 अगस्त है, ये डेट्स होती है फेमस, उनमें उनके आगे हम द लगाते हैं। ओके, चेतक एक्सप्रेस है, उनके आगे भी द, जैसे टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम द लगाएंगे, ठीक है, तो द टॉलेस्ट लगेगा। ही हैज़ सफर्ड अ लॉट लगेगा, ठीक है। अब डैश कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस, मतलब कंडीशन उसी बॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तो कंडीशन की बात में, तो द कंडीशन लगेगा। अब रिच जो है, जैसे आप मैंने बताया था, जैसे ब्रेवरी है, रिच है, जैसे किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उससे स्टार्ट हो रहा है अगर सेंटेंस, तो उसके आगे हम द लगाएंगे। गोल्ड इज और प्रीशियस, द नहीं लगेगा, मटेरियल नाउन है ये, ठीक है। वी आर गोइंग टू कोलकाता, अब कोलकाता कोई स्पेशल नहीं है, हम सिटी में जा रहे हैं नॉर्मली, तो उसके आगे हम नहीं लगाएंगे, आर्टिकल ओमिट कर देंगे, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब क्रॉस पुट कर देंगे। सिमिलरली हम अगेन जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसकी, तो वो भी फिलअप कर लेंगे। जैसा ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके आगे क्रॉस लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, लाइक पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज आर रिच, मतलब वेस्टर्न कंट्री में जो पीपल है वो रिच है, तो स्पेशल केस हो गया कि उसी कंट्री की बात कर रहे हैं जो वेस्टर्न में है, तो द लगेगा, ठीक है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, और थीफ तो आ नहीं सकता, मतलब आपके लिए अननोन हो गया वो, ठीक है। थीफ मतलब वो थीफ को जो भी क्राइम करा था उसने उसे पकड़ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम सारी एक्सरसाइज फिलअप करेंगे। तो दिस इज योर first chapter article. Next class we will discuss next chapter. Okay, till then, bye bye.